हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू बाय एग्ज़ाम पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 2 से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि हमसे लाइफ साइंस के स्टूडेंट से जो है किस तरह से जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। और हमारा जो पेपर 2 रहेगा उसमें भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रहेंगे। तो पार्ट 2 को किस तरह से अटैम्प्ट करना है और किस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर हमारा रहेगा, और पार्ट 2 में भी जो है किस तरह से रहेगा। तो अगर आप भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्टली जो है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 रहता है। पेपर 1 का सिलेबस जो है वो ऑलरेडी जो है मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, जिसमें आपका जो हमारा पीजीटी का पेपर 1 रहेगा सेम वही सिलेबस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। लेकिन जो पेपर 2 रहेगा लाइफ साइंस के लिए, उसमें पेपर 2 में जो है पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। उसका सिलेबस भी जो है आप साइट से डाउनलोड करके जो है वो चेक कर सकते हैं। पार्ट 2 में भी जो है वो आपका पेपर 2 जो है वो आपका टोटल 120 क्वेश्चंस का है, 120 मार्क्स का है। और हमारा जो पेपर 2 रहेगा उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 60 मार्क्स का है एंड पार्ट 2 भी सेम 60 मार्क्स का है। तो इस बार जो है पेपर पैटर्न को चेंज किया गया है, जिसमें पहले जो था असिस्टेंट प्रोफेसर में एमसीक्यू बेस्ड जो था पेपर 2 सब्जेक्टिव रहता था, लेकिन अभी जो है अपडेट करके जो है डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटन फॉर्म में आपको अपनी स्किल्स को एक्सप्रेस करना है कि आप किस तरह से जो है अपने क्वेश्चंस को, जो आपके माइंड में उस क्वेश्चन का आंसर चला हो, उसको किस तरह से जो है एक शीट पे जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से रहता है। तो ये क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से होगा, जिसमें हमारे पास जो है टोटल जो है 8 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। लाइक पार्ट ए में जो है आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे एंड सेम पार्ट 2 में जो है वो भी 4 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये देखिए, देयर आर 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस इन 2 पार्ट्स इन दिस पेपर। ठीक है, उसमें से क्या है आपको 6 ही अटैम्प्ट करने हैं। जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तो उसमें भी यहाँ पे जो है 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेंगे एंड 4 क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट 2 में रहेंगे। जिसमें से आपको जो है, जैसे हमारा बीएड में रहता था कि हर एक क्वेश्चन का, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ए और बी रहता था, तो हमें एक ही अटैम्प्ट करना होता था, जो हमें आता है अच्छे से आता है। तो इसी में भी वैसा ही है कि आपको पार्ट 1 में जो है आउट ऑफ 4 क्वेश्चन जो हैं आपको 3 ही अटैम्प्ट करने हैं एंड सेम एज़ पार्ट 2 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से भी आपको जो है वो आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें कितने वर्ड्स में जो है अपने क्वेश्चंस को एक्सप्रेस करना है। तो ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो उसमें उसके 4 सब पार्ट्स होंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी डी, एंड ए जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा, बी भी 5 मार्क्स, सी भी 5 मार्क्स एंड डी भी 5 मार्क्स। इट मीन्स पर क्वेश्चन वेटेज जो है, एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का है। लाइक क्वेश्चन 2 जो है 20 मार्क्स का है, क्वेश्चन 3 जो है वो 20 मार्क्स का है, 20 जो है वो 60 कंट्रीब्यूट करते हैं पार्ट ए में। तो इस तरह से रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे मेंशन किया है ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 4 सब पार्ट्स हैविंग 5 मार्क्स एंड द वर्ड लिमिट वुड बी 150 वर्ड्स। मतलब आपको आंसर जो है बिल्कुल प्रिसाइज्ड लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, विद डायग्राम एक्सप्रेस करना है, और 120 वर्ड्स का ही जो है आपका आंसर होना चाहिए। राइट आंसर इन लेजिबल हैंड राइटिंग में लिखना है, और आपको जो है अपने क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे से स्केचेस से, डायग्राम से, फिगर से जो है वो एक्सप्रेस करना है बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में। नेक्स्ट चलते हैं, ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मस्ट बी आंसर इन सीक्वेंस एंड इन सेम कंटिन्यू। जिस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे लाइक 1 2 3 4, उसी कॉन्टिन्यूशन में जो है आपको आंसर देना है। अटेम्प्ट्स ऑफ द क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। और इस तरह से जो है आपको कोई भी जो पेज उन्होंने वहाँ पे आपको रिटर्न के लिए दिया होगा उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट नोट में, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इम्पोर्टेंट नोट में, आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, जो मैं आपसे जो है पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि हर पार्ट से आपको जो है 3 ही क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पार्ट 1 है आपका, ये पार्ट 1 60 मार्क्स का, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी सी डी पार्ट रहेंगे और हर एक पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सेम, क्वेश्चन नंबर 3 सेम 5 पार्ट्स में, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से रहेगा 4 पार्ट्स में, और उसमें से आपको जो है इन 4 क्वेश्चंस में से 3 ही अटैम्प्ट करने हैं।
मतलब अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके आपको 2 पार्ट्स नहीं आते हैं तो उसको आप स्किप करके जो है दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह सेम जो है पार्ट 2 रहेगा और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो ये क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। और हम देखेंगे कि लाइफ साइंस के क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं। लाइक अदर स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रिटन एग्ज़ाम है उनमें ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, लेकिन इनकी क्वेश्चन वेटेज जो है वो थोड़ी सी अलग है। जस्ट हमें सिर्फ इन क्वेश्चंस को देख के एक आइडिया मिलेगा कि हम किस तरह से अपने जो सिलेबस है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और किन किन टॉपिक्स पे जो है पर्टिकुलर ध्यान दे सकते हैं, उनकी डायग्राम्स पे, उनके जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डेफिनेशन है, उनके बारे में जो है किस तरह से जो है हम पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस हैं लाइक हमारे लाइफ साइंस में है कि हाउ इज़ एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ये क्वेश्चन जो है अदर स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है या अदर एग्ज़ाम है जिसमें हमारा बॉटनी या जूलॉजी जो है मेजर कंट्रीब्यूशन रखता है, उससे उनके क्वेश्चंस पेपर हैं। तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं जस्ट एक आइडिया लेने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन आप टॉपिक्स को जो है वो एनालाइज़ कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अपनी प्रिपरेशन में जो है एक ऐड ऑन कर सकते हैं कि हमें भी कुछ इस तरह से ही असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपरेशन करके जाना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देख सकते हैं आप कि एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन है कि किस तरह से जो है वो यूज़ होता है हमारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें आपको पर्टिकुलर डायग्राम बनानी है, सिग्निफिकेंस लिखने हैं, इंपॉर्टेंस लिखने हैं, किस तरह से सारी प्रोसेस चलती है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक्सप्लेन ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट विद द सुटेबल डायग्राम। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है, आपको प्रिसाइज में लिखना है ABC मॉडल क्या है फ्लावर डेवलपमेंट का और उसकी डायग्राम भी अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जीन मैपिंग। तो सीधा आपको सिग्निफिकेंस ऑफ जीन मैपिंग के पॉइंट्स लिखने हैं। एंड हाउ डू यू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ DNA सीक्वेंस टू आइडेंटिफाई लोकेशन, जीन लोकेशन। तो ये भी आपको जो है प्रिसाइजली 150 वर्ड्स के अंदर ही अपने आंसर को जो है कंक्लूड करके जो है वो लिखना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पूफास। तो पूफास जो है हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो आपको उनके बारे में लिखना है कि वो क्या है। आगे है व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ पूफास इन प्लांट। तो मेजर सोर्स लिखने हैं कि क्या है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एंड व्हाट आर देयर हेल्थ बेनिफिट्स। तो जो जो आपको सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है आपको उसी का आंसर लिखना है, बाकी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके कोई भी मार्क्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है हाउ इज़ द सेल साइकिल रेगुलेटेड एंड मॉनिटर। सेल साइकिल क्या है, उसको किस तरह से रेगुलेट होती है, किस तरह से मॉनिटर्ड होती है, वो लिखना है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डीरेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। तो जब तक आपको अपना टॉपिक अच्छे से आता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो नेक्स्ट है इनोमरेट द की कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात की गई है। एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोसेस, सारे फैक्टर्स को आपको लिखना है और साथ में सिग्निफिकेंस लिखना है कि अगर प्रोटीन्स फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है 10 नंबर के, लेकिन जो आपके उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5 मार्क्स है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी होगी उतनी ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है उस आपको उन 150 वर्ड्स में कंक्लूड करके जो है जो स्पेस आपको प्रोवाइडेड होगा उसी में ही जो है ऐड करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपको डिस्टिंग्विश करना है दोनों में। 2 to 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं या 5 पॉइंट्स, मिनिमम 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। एंड वेयर डू दीज प्रोसेसेस अकर इन द सेल विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पे लोकेशन है, किस तरह से चली है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट है हाउ डज़ एम्ब्रियो डेवलपमेंट डिफर इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स में। तो किस तरह से सिर्फ एम्ब्रियो से ही रिलेटेड लिखना है कि डेवलपमेंट किस तरह से होती है मोनोकॉट में, किस तरह से कौन कौन सी स्टेजेस होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, टॉर्पिडो स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज, हर्ट स्टेज किस में होती है वो पूरा मेंशन करना है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज़ द हार्डी वेनबर्ग लॉ प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर द बिहेवियर ऑफ जीन्स इन पॉपुलेशन। तो इसमें आपको हार्डी वेनबर्ग लॉ के बारे में बताना है कि किस तरह से जो है वो
ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है बिहेवियर ऑफ जीन्स की इन पॉपुलेशन में। तो ये क्वेश्चन जो है अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के या अदर एग्ज़ाम जो रिटन फॉर्म में होते हैं वहाँ से उठाए गए हैं, जस्ट एक आइडिया लेने के लिए। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, और कितने जो आप आंसर लिख रहे हैं उनको पॉइंट्स में मेंशन करना है ताकि एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़े। और आप सबको पता है कि जो हमारा पेपर 2 रहेगा 120 मार्क्स का, उसमें आपको जो है मिनिमम जो कैटेगरी है उनको 35 टू 39 मार्क्स जो लेना है वो ज़रूरी है, और जो अदर हैं अनरिज़र्व कैटेगरी हैं उनको 45 मार्क्स टू 55 मार्क्स लेना जो वो कंपलसरी है। अगर आप उतना मिनिमम स्कोर नहीं करते हैं तो मेरिट में जो है आपको काउंट नहीं किया जाएगा। इन दोनों पेपर के बाद जो है वो इंटरव्यू रहेगा। तो इंटरव्यू में भी आपसे जो है पूछा जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाएगा। तो अगर आपका अच्छा स्कोर रहेगा तो वो आपको जो है इंटरव्यू में नहीं निकाल सकते। अगर आप दोनों पेपर में अपना 100% देते हो, टॉप रैंकर्स में अपना प्लेस लेते हो, तो ज़रूरी है कि वो आपको जो है इंटरव्यू में भी सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को जो है वो देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू हो और चेक करें कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, और अपनी प्रिपरेशन जो है इसी के अकॉर्डिंग करें। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से जो हैं वो पूछे गए हैं। तो इसी तरह से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हमारा पेपर 2 है वो रहेगा। तो आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें, अपने टॉपिक्स जो आपको सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, जो आपको आते हैं उनको एक्सक्लूड करें, जो नहीं आते हैं उन पे काम करें। जब हम MCQ के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे थोड़ा जो प्रिपरेशन का लेवल होता है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन जब हमें चीज़ें जो है वो रिटन में एक्सप्रेस करनी होती है तो उसके लिए प्रिपरेशन करना जो है वो अलग है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए कि हमें रिटन फॉर्म में जो है अपना पेपर देना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो अपनी प्रिपरेशन करें। एंड आई होप आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब बायो एग्ज़ाम पॉइंट। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय।